गाड़ी चलाने पर सख्ती बढ़ गई है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर एल्को सेंसर के पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और ई चालान मशीनों के साथ ये पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी ओपी सिंह की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। एक्सीडेंट रेट में कमी लाने के उद्देश्य से ये कदम जो है वो उठाया गया है। ई चालान मशीनों को वहां पर लगाया गया है। तो बता दें कि एक्सीडेंट रेट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और उनमें कमी लाने के लिए ये डीजीपी ओपी सिंह ने आदेश दिए हैं और उनके प्रयास किए जा रहे हैं। तो हरियाणा में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्ती बढ़ गई है। टोल प्लाजा पर एल्को सेंसर के साथ पुलिसकर्मी कई तैनात कर दिए गए हैं। ई चालान मशीनों के साथ भी पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं और ये जो सारे आदेश हैं एल्को सेंसर लगाने के, ई चालान मशीनों के, ये डीजीपी ओपी सिंह द्वारा दिए गए हैं। जितने भी एक्सीडेंट रेट जो है वो शराब पीकर जो बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, शराब पीकर लोग गाड़ी चलाते हैं, उसको लेकर, उनके रेट्स को लेकर, उनको कम करने को लेकर, संख्या अब इन एक्सीडेंट्स की कम हो, इसको लेकर सख्ती यहाँ पर हरियाणा पुलिस द्वारा बढ़ती जा रही है। और अब जो शराब पीकर गाड़ी चलाना जो है हरियाणा में, उस पर कठोर कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की जा रही है। टोल प्लाजा पर एल्को सेंसर साथ ही साथ ई चालान मशीनों के साथ कई पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और डीजीपी ओपी सिंह की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। एक्सीडेंट रेट में कमी लाने के लिए कदम जो है वो उठाए गए हैं। तो टोल प्लाजा पर एल्को सेंसर के साथ वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ई चालान की जो मशीनें हैं उनके साथ भी पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे, क्योंकि अक्सर टोल प्लाजा पर देखा जाता है कि शराब पीकर लोग जब जा रहे होते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट्स का रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। उसको कम करने के लिए और शराब पीकर गाड़ी न चलाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वहाँ पर थोड़ी सी सख्ती हरियाणा पुलिस द्वारा बरती गई है। टोल प्लाजा पर एल्को सेंसर के साथ और ई चालान मशीनों के साथ अब टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और ये जो पूरा आदेश आया है वो डीजीपी ओपी सिंह की ओर से जारी किया गया है। एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए ये कदम जो है, महत्वपूर्ण कदम डीजीपी ओपी सिंह द्वारा उठाए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब हरियाणा में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। तो बता दें कि टोल प्लाजा पर अब एल्को सेंसर्स और ई चालान मशीनों के साथ पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस ने तैनात कर दिए हैं। दरअसल एक्सीडेंट रेट में कमी लाने को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, ये जो कदम उठाया गया है हरियाणा पुलिस द्वारा, ये एक सराहनीय काम किया गया है। एक्सीडेंट रेट्स में कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बिल्कुल पूजा, सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ अब हरियाणा पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई करेगी। प्रदेश के टोल प्लाजाओं पर अल्कोहल सेंसर और ई चालानिंग मशीन के साथ हरियाणा पुलिस के जो कर्मी हैं वो तैनात होंगे। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से इस मामले में आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एक्सीडेंट रेट में कमी लाने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से एक कदम जो है वो उठाया गया है और जिस तरीके से टोल से आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जाएगी, जो निर्देश डीजीपी ओपी सिंह की ओर से दिए गए हैं उसके अनुसार सभी टोल प्लाजाओं पर शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक पुलिस की विशेष टीमें तैनात की जाएगी, जो अल्कोहल सेंसर और ई चालान मशीनें जो है अपने साथ रखेगी, ताकि अगर कोई शराब के नशे में धुत गाड़ी होकर चलाता है तो उसको पहले अल्को सेंसर से उसका टेस्ट किया जाएगा। उसे देखा जाएगा कि उसने शराब पी है या नहीं पी। अगर उसने शराब पी होगी तो उसका ई चालान मशीन से चालान काटा जाएगा और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मौके पर ही जांच कर नशे में गाड़ी चलाने वालों को तुरंत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस तरीके के आदेश जो हैं वो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से दे दिए गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कदम जो है इसे कहा जा सकता है और इसमें
एक्सीडेंट रेट में कमी जो है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि प्रदेश में तमाम जिस तरीके से खबरें आती है कि हादसे की वजह से, शराब पीने की वजह से जो है एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अगर इस वर्ष की बात की जाए, इस वर्ष हरियाणा पुलिस ने 63,073 ड्रंक एंड ड्राइव के चालान काटे हैं। सड़क पर सुरक्षा और संवेदनशील से कार्रवाई जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से की गई है। जी जी साहिल, और जैसे कि अब यहाँ पे लगातार जो है वो अपराधों को रोकने के लिए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार डीजीपी ओपी सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि पहले हमने देखा अभी जो गायक हैं उन पर भी डीजीपी ओपी सिंह का एक कड़ा रुख आया था, और अब ये सामने देखा जा रहा है कि अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्ती उन्होंने बढ़ा दी है। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि डीजीपी ओपी सिंह जो है वो कानूनी व्यवस्था को पूरे प्रदेश में दुरुस्त करने को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जब से हरियाणा के डीजीपी के रूप में ओपी सिंह ने कार्यभार संभाला है, उसके बाद से लगातार एक्शन जो है वो प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। चाहे वो गैंगस्टरों के खिलाफ हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी किसी भी तरीके के मामले हो, उस पर लगातार एक्शन लेने का काम जो है वो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह कर रहे हैं। लगातार डिफरेंस जो है आदेश जो है वो लगातार निकाले जाते हैं, चाहे वो बदमाशों को लेकर हो, चाहे वो जिस तरीके से अब सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले भी कई बार जिस तरीके से उनकी ओर से बदमाशों को चेतावनी दी जा चुकी है, या तो आप बदमाशी छोड़ दीजिए, नहीं तो हरियाणा पुलिस सख्ती से कार्रवाई की करेगी। इससे पहले, अब 2 दिन पहले ही हमारी जब बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो गन कल्चर्स के गाने हैं वो युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। अगर कोई गन कल्चर के गाने कोई सिंगर गाएगा तो उसको जी साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में, आपको बता दें कि हिस्सा लिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा हुआ था, और इस महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर मंत्रोच्चारण के बीच महाआरती की